नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन मंच पे आपका मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ बेहतरीन और लेटेस्ट क्वेश्चन। राइट, अगर आपको करंट अफेयर्स नोट करनी है तो आप नोटबुक और पेन को लेके बैठ जाइए। आइए देखते करंट अफेयर्स के कुछ लेटेस्ट और नए क्वेश्चन। भारत में देखिए पहला क्वेश्चन आपका, भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए अगर इसका आंसर आपको मालूम हो तो। भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, हाल ही में आपको याद हो कोरोना के चलते काफी सारे राज्यों ने अपने बजट को मतलब पेपरलेस पेश करा था। इसमें राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आपको योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे, देखते ही आप समझ गए होंगे। काफी सारे राज्यों ने भी और भी पेश करा था, इसमें उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। और इसके पहले आपको याद हो गवर्नमेंट का जो बजट पेश किया जाता है, गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है वो बजट पेश करती है केंद्र सरकार कब? 1 फरवरी को। याद रखिएगा, 1 फरवरी को। और देश का जो पहला बजट पेश किया गया था वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1947 को देश का पहला बजट पेश किया गया था। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया था देश का, वो जो था वो था आपका 17वीं लोकसभा का। याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा का। अब अगर बजट की बात आ रही है तो ये बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। याद रखिएगा, बजट पेश करता है वित्त मंत्री। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? आपकी निर्मला सीतारमण। वर्तमान में वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा, वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो है आपकी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण लिख देता हूं मैं यहां पे, समझ जाइएगा आप, सीतारमण। राइट, वर्तमान में निर्मला सीतारमण। और अगर पूछे वित्तीय राज्य वित्त मंत्री कौन है तो अनुराग ठाकुर। याद रखिएगा, वित्तीय राज्य मंत्री आपके अनुराग ठाकुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ये किसका है? ये जो कार्यक्रम है ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा तैयार की जाती है। जैव विविधता से संबंधित है ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये संबंधित है जैव विविधता से संबंधित रिपोर्ट है ये, जैव विविधता से संबंधित रिपोर्ट। याद रखिएगा इसके बारे में। इसको तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा, ये जारी की जाती है किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। अब साथ में आपको इनके बारे में बता देता हूं, खाद्य एवं फूड कृषि संगठन, खाद्य एवं फूड कृषि, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के नाम से भी इसको जाना जाता है। FAO इधर लिख देता हूं मैं, FAO के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, FAO के नाम से भी इसको जाना जाता है। FAO, इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है रोम के अंदर। इसका मुख्यालय रोम का पड़ता है आपका इटली में। रोम पड़ता है इटली में, इसका मुख्यालय है इटली में। याद रखिएगा, यूनिसेफ भी याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन
इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड शॉर्ट में लिखा है मैंने, याद रखिएगा इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। और इसके साथ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर, इसको बता देता हूं मैं आपको। जलवायु परिवर्तन इसको बोलते हैं द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिए इसकी फुल फॉर्म पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988। मुख्यालय है जिनेवा में, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, याद रखिएगा दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना है, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैव विविधता से, जैव विविधता से संबंधित है ये, जैव विविधता से, याद राइट, याद रखिएगा जैव विविधता से संबंधित है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बताया था आपको, रोम में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में अमेरिका में, राइट। और इसका हेडक्वार्टर आपको बना लिया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, राइट। याद रखिएगा यूनिसेफ की स्थापना भी याद रखिएगा 1945 में, राइट। तो इसका आंसर आएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम उम्र की अकेली महिला कौन है? जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख ही रहे हैं, इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन, इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन। ये कितने साल की हैं? 21 साल की हैं, 21 साल की हैं। और ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन, 21 साल की हैं और इंग्लैंड की रहने वाली है। याद रखिएगा इसके बारे में, राइट। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। जैस्मिन हैरिसन 21 साल की, इंग्लैंड की रहने वाली हैं। अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली, सॉरी यहाँ आएगा तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा, बताइए इसके बारे में। इस देश का नाम है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, याद रखिएगा दोस्तों, साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला है। साउथ कोरिया की राजधानी याद रखिएगा सियोल, और इसकी मुद्रा है आपकी वॉन, इसकी मुद्रा है वॉन। तो कौन सा देश है? साउथ कोरिया। अब इसके साथ साथ आपको बाकी देशों के बारे में बता देता हूं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। और इसकी मुद्रा भी क्या है? इसकी मुद्रा भी है वॉन। सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम, और इसकी मुद्रा है पाउंड, इसकी मुद्रा है पाउंड। याद रखिएगा दोस्तों, सूडान की राजधानी खार्तूम और इसकी मुद्रा है पाउंड। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा सिंगापुर सिटी, और करेंसी यहाँ की डॉलर। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है? कौन सा कर रहा है? दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। मैंने आपको पहले बताया था कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है करंट अफेयर्स के अंदर। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर को देख रहे हो तो क्या होता है, आने वाले जो जितने भी नए क्वेश्चन है उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पिछले के लेक्चर में आपसे पूछे गए हैं, राइट। अगला देखते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 का विषय क्या है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9 फरवरी को, याद रखिएगा 9 फरवरी को। ये डेट भी यहाँ पे दी हुई है, 9 फरवरी 2021। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय क्या है? इसका विषय ध्यान रखिएगा, साथ में एक बेहतर इंटरनेट के लिए, इसका विषय याद रखिएगा, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, साथ में एक बेहतर इंटरनेट का विषय। और कब मनाया जाता है? हर साल
9 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जकार्ता में आसियान के सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आसियान के बारे में बता देता हूं। आसियान, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। यह आपको क्वेश्चन में ही मालूम पड़ गया होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसका मुख्यालय जकार्ता में। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा दोस्तों, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य ध्यान रखिएगा, इसके सदस्य हैं लगभग 10 देश इसके सदस्य हैं आसियान के, याद रखिएगा। अभी किसको बनाया गया है? जयंत खोबरगड़े को इसके अंदर राजदूत नियुक्त किया गया है, जयंत खोबरगड़े को। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आसियान, इसका मुख्यालय जकार्ता, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं लगभग 10 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम किया गया है? हाल ही में आपको याद है उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है दांदूपुर, याद रखिएगा दांदूपुर। इसमें केवल आपको ऑप्शन याद रखने की आवश्यकता है, बाकी इसमें कोई डिटेल नहीं है, तो याद रखिएगा दांदूपुर रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम बदलकर क्या किया गया है? मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। यूपी के बारे में भी आपको बताया भी था मैंने, यूपी ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ, यार ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में भी रिसेंटली इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस में डिस्कस अपन ने करा था यूपी के बारे में। कौन सा है ये? दांदूपुर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, याद रखिएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य ने कमी लाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बताइए, मलेरिया के अंदर कमी लाकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस राज्य का नाम है मेघालय। याद रखिएगा, इसका नाम है मेघालय। हर साल मनाया जाता है मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो इसने मेघालय ने लगभग बता रहा हूं मैं 59% लगभग कमी दर्ज कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कमी करके 59% कमी करके लगभग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मेघालय। याद रखिएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो हर साल मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें मेघालय ने लगभग 59% कमी करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामायण क्रूज सेवा कहां से शुरू की जाएगी? जिससे यह सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा बन जाएगी। जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, रामायण क्रूज सेवा। अब आपको याद है राम मंदिर बनने वाला है, तो क्रूज सेवा भी चलेगी। ये तरीके से आप फोटो देख सकते हैं, रामायण क्रूज सेवा। तो ये कहां चलेगी? अयोध्या उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। और ये सरयू नदी पर है, जो गागरा नेशनल वाटरवे जो चलेगा, गागरा नेशनल वाटरवे मतलब ये जल हाईवे कौन सा है? 40 पर चलाया जाएगा। गागरा नेशनल वाटरवे 40 पर ये चलाया जाएगा। याद रखिएगा इसके बारे में दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो रामायण क्रूज सेवा कहां से शुरू की जाएगी? जिससे ये सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। कहां पे? अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये शुरू होगी। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CRT की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया ने आपसी साइबर सुरक्षा क्षमताओं में सुधार के लिए किसके साथ भागीदारी की है? मतलब किसके साथ इसने पार्टनरशिप की है? तो ये है कास्परस्काय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैस्पर स्काई के साथ हाल ही में इसने भागीदारी की है साइबर के लिए। किसके लिए करी है? साइबर सुरक्षा के लिए।
साइबर सुरक्षा के लिए हाल ही में इसने भागीदारी करी है। CRT याद रखना, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आता है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, राइट। और ये ध्यान रखना, और ये आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये आता है। और अभी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, मैंने आपको बताया था किसके पास है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी आपका किसके पास, रविशंकर के पास आपका ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, राइट। ये थे आपके अब तक के बेस्ट 10 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको काफी अन्य जानकारी भी दी गई है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए नए नए लेटेस्ट करंट अपडेट के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।